इसमें अगर मध्यस्थता करना है तो मुस्लिम पक्ष को ये सुनिश्चित करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने जो गलती करी है उसको हम ना दोहराते हुए और ये सनातनीय पक्ष को, हिंदू पक्ष को सुप्रीत कर देना चाहिए सह प्रेम। तो इसमें सब कुछ बना रहेगा। संभल प्राचीन हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है, हरिहर मंदिर रहेगा। और इसको मुस्लिम पक्ष को ये प्रेम पूर्वक हिंदू पक्ष को, सनातनियों को सुपुर्द कर देना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्गों ने गलती करी है, पूर्वजों ने गलती करी है, वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। इससे मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहेगा। अन्यथा कार सेवा करके अगर लेना चाहे सनातन समाज तो वो कभी भी ले सकता है। राम मंदिर भी इनसे कहा था, बहुत मध्यस्थता हुई, लेकिन उन्होंने उसमें भी नहीं माना। और हरिहर मंदिर सनातन धर्म के लिए, हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहां हमारे भगवान कल्कि का अवतरण होने वाला है। ये कल्कि भगवान की अवतरण भूमि है और इसको मुक्त कराना, हरिहर मंदिर को मुक्त कराना, भगवान कल्कि की जन्मभूमि को मुक्त कराना है। तो इसके लिए सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू इस बात के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कौन सा आए और हम सामूहिक जलाभिषेक हरिहर मंदिर में कर सकें। सनातनी हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट में गए हैं। अन्यथा कार सेवा करके बनाना होता तो राम मंदिर की तरह बहुत दिन पहले बना दिया होता, 1992 को पुनः दोहरा दिया होता। लेकिन सनातनी है, सभी हिंदू, क्योंकि सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, संस्कारवान होते हैं, तो ये लोग ऐसे नहीं होते हैं जो अहिंसा पे उतार हों। अन्यथा सनातन समाज, हिंदू पक्ष 1992 दोहराने में भी सामर्थ है। संत समाज, सनातनीय, सभी सनातनीय लोग, हिंदू पक्ष ये चाहते हैं कि बहुत से बहुत जल्दी, अतिशीघ्र हरिहर मंदिर के पट खोले जाएं और पूजा प्रारंभ करी जाए, जिससे संभल का ही सनातनी नहीं, बाकी अपितु विश्व का सनातनी है, सिर उठा के जी सके, खुशहाली से जी सके और संभल अपने पुराने स्वरूप में आ सके। कभी ये सत्यव्रत था, कभी ये पिंगला था, कितने नाम रहे इसके, हर युग में अपने अपने अलग अलग नाम रहे। हिंदुओं के पक्ष में, सनातनियों के पक्ष में और जनमानस के पक्ष में और विश्व के कल्याण के लिए भगवान हरिहर का मंदिर खोलना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां भगवान कल की प्रकट होंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। इसीलिए संभल के कल्याण की बात नहीं है, ये विश्व के कल्याण की बात है। इसीलिए अति आवश्यक हो जाता है कि हमारे भगवान आने वाले हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए सारा सनातनीय समाज, संत समाज, हिंदू समाज सभी अग्रसर हैं और इनकी प्रतीक्षा चल रही है। आने वाले समय में जब भी संभल के अंदर हरिहर मंदिर के पट खुलेंगे तो सनातन समाज को ही नहीं, विश्व समाज को भी, विश्व समुदाय को भी बहुत बड़ी खुशी का अवसर मिलेगा, क्योंकि भगवान कल की सबके कल्याण करने के लिए और उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी धरा भूमि पर संभल में प्रकट होने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ना आई है हमारे पास, ना कोई नोटिस आया है। लेकिन चूंकि हम सन 1877 में शाही जामा मस्जिद का केस जीत चुके हैं, उसमें हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट ने ये माना है कि ये शाही जामा मस्जिद संभल ही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा निर्देश का, इस आदेश का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन हम इस मूड में नहीं है कि इस तरह का कोई कंप्रोमाइज हो या और कोई इस तरह की मध्यस्थता हो। हम नहीं चाहते, ये हम चाहते हैं कि कोर्ट से ही इसका फैसला हो। देखिए, हाई कोर्ट से जो सुनवाई हुई थी उसको फिर जो हमारे फेवर में नहीं थी, उसमें ये कहा गया था कि मुकदमे को चलाया और निचली अदालत के मुकदमे को चलाया जाए। उसके अगेंस्ट फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां आज भी मुकदमा विचाराधीन है और आज संभवतः उसमें तारीख हुई है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा शाही जामा मस्जिद संभल का जो मुकदमा है वो माननीय अदालत ही तय करे। इसके अलावा हम किसी भी कंप्रोमाइज में, किसी भी काउंसलिंग में, किसी भी मीडिएशन में नहीं पड़ेंगे। हम ये चाहते हैं वहीं से हो। हाँ, हमारा कहना ये है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।